देखिए, आपके खिलाफ इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपके बेटे के खिलाफ भी इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अगर आपके खिलाफ या आपके बेटे के खिलाफ ये सारे इल्ज़ाम प्रूफ हो जाते हैं तो क्या आप उनको खुद सज़ा दिलवाएंगे? बहन जी, सज़ा देना और ना देना ये माननीय न्यायालय का काम है, और इस बारे में मैं तो नहीं, रजत शर्मा जी कुछ कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बाप की भी कुछ जिम्मेदारी होती है जी। अगर बेटा बिगड़ा हुआ हो तो बाप को भी कभी कोई सजा देनी चाहिए। आप तजवीज़ कर देना, आप बता देना। जी हाँ, पूछिए। सर, जैसे पॉलिटिशियंस की एक जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की तरफ, एंड आप कह रहे हैं कि आप इंडिया के लिए एंड पॉलिटिशियंस एक सेट करते हैं, तो इस तरीके से आपके बेटे आपकी बेटी हर केस में इन्वॉल्व हैं, तो क्या एग्जांपल हमारी सोसाइटी में वो सेट करते हैं, या आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन ही ले रहे हैं? एंड जैसे भारती वो कोर्ट विटनेस में भी कॉपरेट नहीं कर रही, तो वो सोसाइटी में क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? बहन जी, जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति भी होती है और परिवार के प्रति भी होती है। उस जिम्मेदारी का एहसास आप भी करती होंगी, क्योंकि आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, और हम लोग राजनीति करते हैं तो उस जिम्मेदारी को एहसास के साथ ही करते हैं। लोगों के लिए सुबह से रात तक दिन भर काम करते हैं, लोगों की पैरवी करते हैं, उनके लिए अधिकारों की बात करते हैं। वहीं परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, तो दोनों जिम्मेदारियों को निभाने का यादव जी, आजकल ऐसा लग रहा है कि परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा निभा रहे हैं, पब्लिक की कम निभा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या अदालत के आदेश के बावजूद आपने अपनी बेटी को एज एविडेंस गवाह के तौर पर पेश करने से आप क्यों हिचकिचाए? मैं कह रहा हूँ, अदालत की कार्रवाई में हम कैसे बाधक बन सकते हैं? उन्होंने वारंट बनाया है, उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल किया है, तो हम कहाँ उसमें बाधक बने? हमने तो कोई अर्जी नहीं दी ऐसी खिलाफक भी तुम वारंट कैंसिल कर दो। मुझे दुख जरूर हुआ है, सब लोगों को ये लगता है मेरे कि साथ मेरे परिवार के साथ न्याय, मेरे खाली देखिए, न्याय का अधिकार अगर आपको है तो मुझको भी है। मैं भी उसी संविधान के तहत जीता हूं, मेरा परिवार भी इसी देश का रहने वाला है। यादव जी, मैं आपसे और मैंने अभी आपसे कहा मैं एक मोटी बात कि मैं किसी भी ऐसे परिवार से इसलिए ऊपर हूं कि मेरे परिवार ने इस देश को आज़ादी में बहुत सारी तकलीफें सही हैं। यादव जी, मैं आपसे सिर्फ आज़ादी की बात समझिए। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, न्याय का अधिकार मुझे नहीं है। नीतीश कटारा की मां ने अपने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा उनके पास ईमेल है आपकी बेटी के, जिसमें उसने लिखा कि उन्होंने कोशिश की थी अपने भाई को समझाने की। मेरे पास नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा के हस्बैंड के सीबीआई द्वारा चलाए गए इतने केसों का पुलिंदा है, अगर कहें तो मैं आपको सौंप दूं। आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरों का सहारा क्यों लेते हैं? मेरे ऊपर क्या इल्जाम? मेरे ऊपर क्या इल्जाम? मैं तो ठीक ऐसा ही हूँ जैसा रजत शर्मा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने जेसिका लाल को बोल दिया कि वो आधी रात को नंगे बदन एक बियर बार में शराब पिला रही थी, तो हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो, आपने मजबूरी लेने की बजाय उसको उसके नाम को आपने उछाला। मैं मना नहीं करता हूँ, मैंने तो एक व्यवस्था की बात की है। मेरा जेसिका लाल से कोई रंजिश नहीं बेचारी से, मैं तो एक व्यवस्था की बात की है। एक ऐसी व्यवस्था वहां थी, सिर्फ इतनी रंजिश है कि उसको मर्डर करने वाले का आप साथ दे रहे हैं। उसके कातिल को सजा दिलवाने की बजाय आपने उसके नाम को उछाला। आपको ये बोलना चाहिए था कि आप उसके कातिल को सजा दिलवाएंगे। सोनिया जी, मेरा व्यवस्था से विरोध है। आज भी मैं चाहता हूं कि असली हत्यारों को ढूंढ करके उन्हें सजा दिलाने का काम होना चाहिए। मैं कहाँ मना करता हूँ इस बात के लिए। यादव जी, यही बात आप नीतीश कटारा मर्डर केस के बारे में भी कहेंगे? नीतीश के जो मर्डर करने वाले उनको सजा होनी चाहिए? यकीनन, लेकिन सच्चाई के आधार पे तो होनी चाहिए, गुनाह तो नहीं होना चाहिए, अन्याय तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, झूठे तो बेबुनियाद तो नहीं होना चाहिए। सच्चाई सिर्फ वो है जो आप कह रहे हैं। सामने बुलाइए, मेरे सामने बुलाइए, मैं तो ओपन कह रहा हूं आपसे, मेरे सामने बुलाइए उन लोगों को जो लोग सच्चाई कहना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं वो औरत जिसका जवान बेटा मर गया, उसने क्या कहा था? आप सुनना चाहते हैं? जी मैं आपको सुनाता हूं। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। नीतीश कटारा की मां ने, वो औरत जो अपने बेटे के मरने के बाद पल पल करके आपसे लड़ रही है, वो क्या कहती है आपके बारे में, वो जरा सुनिए। देखिए, जो चीजें अदालत में हैं उन्हें आप सुना भी सकते हैं, उन्हें आप कह भी सकते हैं। मैं तो कह चुका हूं, आप अदालत से आप एक मिनट सुन लीजिए, आप ऊपर हैं अदालत से, आप सुन लीजिए। समझे नहीं? आए गवाह नहीं आए, गवाह और होने चाहिए। गवाह जो आए, नीतीश के संघ के मित्र भी आए, उन्होंने भी
कंप्लीटली तो नहीं नकार पाए क्योंकि फोटोग्राफ्स थी और वो वहाँ पर थे और वो अच्छे बच्चे उसके दोस्त थे, मगर फिर भी वो जितनी सीधी तरह से बात कर सकते थे वो नहीं कर पाए। जब गवाही वहाँ देते हैं, जब मैं भी दे रही थी तो कम से कम 15 लोग खड़े थे, मुझे उनसे कहना पड़ा कि मुझे थोड़ी ऑक्सीजन मिलने दीजिए, आप लोग बैठ जाइए। तो आप सोच सकते हैं कि कॉलेज से निकले हुए लड़के लड़कियों को कितना मुश्किल होता होगा जब इस तरह से इतने सारे लोग खड़े होकर इंटिमिडेट करते होंगे बोलते वक्त। गवाह देते समय गवाहों को डराने का काम आपके लोग करते हैं? नहीं रजत जी, कभी भी नहीं, ये सरासर इल्जाम है, ये सिर्फ आपके दिमाग की एक कहानी है। मेरे दिमाग की नहीं है, तो खुद गवाह कह रही है कि कहानी है इसमें। अच्छा यादव जी, जिस औरत का बेटा मरा है, आज तक एक भी फोटोग्राफ, एक भी मीडिया वाला कह सके डीपी यादव कभी न्यायालय गया है? जो आप कहें यादव जी, मैं न्यायालय भी नहीं गया आज। ये उस महिला का बयान है जिसने अपना जवान बेटा खोया है। महिला कुछ भी कहने लगे, मैं तो कहीं भी कहा गया नहीं। आपका बेटा 4 साल से जेल में, कितनी तकलीफ है आपको? हाँ, तकलीफ। उसका जवान बेटा मरा, उसको तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल निश्चित होगी, हम कहाँ इस बात को मना करते हैं, लेकिन आप उसको झूठा बता रहे हैं। झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया जाना चाहिए ना। आप तो लोगों पर अपना निर्णय इस तरीके से रख देते हैं। मैं तो कोई निर्णय नहीं, मैं तो आपको सुना रहा हूं उन्होंने क्या कहा। अभी मैं 4 दिन पहले, आप पूछिए। यादव जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बार बार ये बोल रहे हैं कि लाइए, आप उन्हें मेरे सामने लेकर आइए। वैसे मुझे आपसे ये कहते हुए बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप मुझे भी किडनैप ना करवा लें। मैं सच में बहुत डर महसूस कर रही हूँ। जब मुझ जैसी लड़कियां आपके सामने डर महसूस कर रही है तो सोचिए जो आपसे प्रताड़ित हैं वो आपका कैसे सामना कर सकते हैं। उन लोगों का भी तो कहना ये है कि वो हमें मरवा देंगे, वो हमें उठवा लेंगे। उन लोगों का कहना ये आपका सामना नहीं कर सकते, वो आपसे डरते हैं। आपको मैं बहन बेटी की तरह देखता हूँ। और क्या रजत जी ने बुलाया आपको? नहीं, मुझे रजत जी मेरे विचार से ऐसा लगता है मेरे को, क्या रजत जी ने आपको बुलाया है? यादव जी, तो भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं कप रही हूँ आपसे बातें करते। यादव जी, अगर आप आम पब्लिक से टकराएंगे तो बड़ा कीमत देनी पड़ेगी। नहीं, हम कभी नहीं टकराते। दिस लेडी हियर इन द, और मैं आपको बता दूं, मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, मैं क्यों टकरा? मैं आपको ये बता दूं, मैं तो सच्चाई कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप असल में सच्चाई कहने से बच रहे हैं। रजत जी, यकीन मानो आप, मुझे खुशी होगी अगर आप दोबारा मुझे बुलाएं, तिबारा मुझे बुलाएं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मीडिया हमको कभी बुलाता ही नहीं है, एक पक्ष की बात कहता रहता है। आज पहले वक्त मैं इन 4 वर्षों के बाद में, 5 वर्षों के बाद में रजत जी के सामने हूं, और इन केसों में कम से कम 10 इंटरव्यू रजत जी अब तक ले चुके। अकेले रजत जी की बात नहीं कर रहे, सामने खड़े हैं तो मैं कह दिया। दूसरे चैनल तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी डीपी यादव को फोन तक नहीं किया कि आप अपना पक्ष भी रख दो। लेकिन यादव जी, आपको बुलाया इसके लिए अभी तक आपने एक बार धन्यवाद भी नहीं दिया। धन्यवाद कमाल, मैं तो बहुत नहीं, वास्तव में रजत जी ने मुझे मौका दिया। मैं बार बार धन्यवाद इनका इसलिए करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दिया। हमको तो इस तरीके से, लेकिन आपने पूरी ताकत सिर्फ ये साबित करने में लगाई है जैसे आपको बुला करके कोई गलती की है। नहीं, गलती नहीं, आपने अच्छा ही की है, क्योंकि मेरी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का काम आपने किया है। धन्यवाद हो रजत शर्मा जी का, कम से कम उन्होंने हमें बुलाया तो सही। जी, एक करके। जी, आप लास्ट में, आपको भी मालूम है, चाहे आप उसके बारे में डिनाई करें, आपको मालूम है कि आपका बेटा नीतीश कटारा केस में और जेसिका लाल मैडम केस में इन्वॉल्व है। मेरा क्वेश्चन ये है, भारती जो आपकी बेटी है इंग्लैंड में है, वहाँ से भी अब वो गायब हो गई है, आप उसे वापस बुलाने का कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं? देखिए बहन जी, जहाँ तक केसों में इन्वॉल्व होने का ताल्लुक है उस बात को मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि ये सब अदालत में चल रही बातें हैं। मैं, कुछ ताकतवर लोग, कुछ बड़े लोग, कुछ मीडिया के लोग तो अदालत से ऊपर उठ के बोल सकते हैं, जैसा कि ये बोलते रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति अदालत के बारे में क्या बोल सकता है? मैं तो कानून और अदालत का मानने वाला व्यक्ति हूँ, सर झुका के उसकी इज्जत करने वाला, जैसा भी निर्णय देगा मानने वाले लोग हैं। एक ऐसे नहीं बोलिए प्लीज बीच में। जी सर, अभी आपने कहा सर कि आप सत्य के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप अपने परिवार के लिए सर आपने सेक्रीफाइस भी किया, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि आप सत्य के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं? तो परिवार का नहीं, परिवार की बात क्या सत्य नहीं हो सकती है? आपका परिवार कुछ है तो आप उसे झूठ मानेंगे क्या? आपने कहा कि इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली के लिए होती हैं और कुछ सोसाइटी के लिए होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सोसाइटी, ये जनता आपको चुन के भेज रही है, अपना प्रतिनिधित्व के तौर पे भेज रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए ज़्यादा है?
बजाय आपकी फैमिली के। एंड सेकंड ये कि आप कह रहे हैं कि आप अदालत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर क्यों अदालत को आपकी बेटी के लिए वारंट जारी करना पड़ा, क्यों नहीं वो आई? और तीसरा ये कि आप मीडिया पे बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीडिया जिसको चाहे खुदा बना दे, और जिसको, तो आपको खुदा क्यों नहीं बनाया मीडिया ने? आपने ऐसा क्या बिगाड़ा है मीडिया का जो मीडिया आपके पीछे पड़ी हुई है इतनी बुरी तरह? जी हाँ। उसके कुछ सडन रीजंस हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ नहीं कहना चाहता रजत जी के सामने। वैसे रजत जी पे कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन मीडिया की बैक में, मीडिया के पीछे कितने बड़े ताकतवर लोग खड़े रहते हैं, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। यादव जी मैं आपको मैं एक मिनट और यादव जी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पीछे नहीं, आपके इंडिया टीवी के पीछे कोई है तो ये जनता है और कोई नहीं। मैंने तो कहा नहीं आपके नाम लेकर, तो हम पे कोई केस है ही नहीं रजत जी। आज की डेट में डीपी यादव पे कोई केस? यादव जी हमने आपको पूरा मौका दिया आपके सवालों के जवाब देने का। जनता के सवाल थे, जनता के सवालों का जवाब